आज अपन संक्रमण तत्वों का नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य, हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। संक्रमण धातु कठोर, आघात वर्धनीय, मैलिएबल, तन्य डक्टाइल तथा उत्तम यांत्रिक सामर्थ्य के तत्व हैं। प्रथम संक्रमण श्रृंखला में धात्विक बंध की प्रबलता क्रोमियम तक बढ़ने के बाद घटने लगती है। इन धातुओं की कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य में इसी प्रकार का कर्मण पाया जाता है, अर्थात ये गुण क्रोमियम तक बढ़ने के पश्चात घटने आरंभ हो जाते हैं। तथापि क्रोमियम से निकल तक की धातुओं के इन गुणों में धात्विक त्रिज्या लगभग अपरिवर्तनीय रहने के कारण विशेष अंतर नहीं पाया जाता। आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणता। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणता सारणी 1.3 और 1.2 में बताया गया है। परमाणु संख्या बढ़ने पर इनके मानों में बहुत ही कम वृद्धि पाई जाती है। ये दोनों ही मान प्रभावी नाभिकीय आवेश पर प्रत्यक्ष रूप से तथा परमाणु त्रिज्या पर विलोम रूप से निर्भर करते हैं। एक संक्रमण श्रृंखला में चूंकि बाएं से दाईं और प्रभावी नाभिकीय आवेश में बहुत कम वृद्धि तथा परमाणु त्रिज्या में बहुत कम कमी होती है, आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता में भी अतः इसी दिशा में बहुत कम वृद्धि पाई जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों का एक अद्भुत गुण उनके द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकता है। इन तत्वों में ये असाधारण लक्षण इनके परमाणुओं में बहुत से N-1D तथा Ns इलेक्ट्रॉन होने तथा इन ऊर्जा स्तरों का एक दूसरे के अति निकट स्थित होने के कारण है। यानी जो संक्रमण तत्व है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि Ns कक्षक व N-1D कक्षक की ऊर्जाएं लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं। तो Ns कक्षक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें हो जाते हैं, N-1D कक्षक में। अतः संक्रमण तत्वों से अंतर्भूत इलेक्ट्रॉन भी लगभग बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल सकते हैं। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने हेतु तो एक संक्रमण तत्व दोनों बाह्यतम S इलेक्ट्रॉन विभिन्न D इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है। उदाहरण के लिए हम मैग्नीज लेते हैं जिसकी बहुत ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात है। देखो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था है दी हुई है, मैग्नीज प्लस, मैग्नीज सेकेंड, मैग्नीज थर्ड, मैग्नीज 4, मैग्नीज 5, मैग्नीज 6 और मैग्नीज 7। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 अधिकतम हो सकती है। किसी संक्रमण तत्व के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था X+2 से ज्ञात की जा सकती है। X यहाँ पे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। मैग्नीज के बाद आने वाले संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन आरंभ हो जाता है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी बहुत कम होने लगता है। संक्रमण तत्वों द्वारा दिखाई जाने वाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं टेबल के अंदर दी हुई है। यहाँ गहरे काले अंकों में छपी संख्या सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या, कोष्ठक में दुर्लभ ऑक्सीकरण अवस्था तथा शेष सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में किसी प्रवृत्ति का सामान्यकरण कठिन। निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य है। संक्रमण श्रृंखला का प्रथम सदस्य स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। प्रथम आयनन ऊर्जा के अति निम्न मान तथा द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा के मानों में बहुत कम अंतर के कारण है, जिसके फलस्वरूप तीनों इलेक्ट्रॉन परमाणु से एक साथ निकलकर त्रिधनीय आयन बना देते हैं। श्रृंखला में दाईं ओर चलने पर यह अंतर बढ़ने लगता है, जिससे अन्य तत्वों में यह अंतर इतना हो जाता है कि सामान्यतः +2 तथा +3 दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। संक्रमण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं वर्ग दिया हुआ वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम 2, वैनेडियम में 3,
क्रोमियम के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6, मैग्नीज के अंदर 5, आयरन के अंदर 4, कोबाल्ट के अंदर 3, निकल के अंदर 2 और कॉपर के अंदर 1। स्कैंडियम +3 एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। टाइटेनियम 3 +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। वैनेडियम +2 +3 +4 और +5, तो वैनेडियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था। क्रोमियम +2 +3 +4 +5, तो +2 और +3 सर्वाधिक स्थायी होती है। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +7, तो सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2। और आयरन +2 और +3 +4 +5 और +6, अब तो +2 और +3 सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। कोबाल्ट +2 और +3 सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। निकल में भी +2 और कॉपर के अंदर +1 और +2। श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व बहुत सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी के मध्य भाग के 2 तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इस प्रकार प्रथम संक्रमण श्रृंखला में मैग्नीज के पश्चात ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या तथा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटने लगता है। ऐसा होने का कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी तथा नाभिक के आवेश का बढ़ना, जिससे डी इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के नाभिक से दूर जाना कठिन हो जाता है। केवल फर्स्ट बी वर्ग के तत्व ही +1 तथा इससे उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। शेष तत्वों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनकी वर्ग संख्या से कदापि अधिक नहीं होती। श्रृंखला के आरंभिक तत्वों में वर्ग संख्या के समान ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, लेकिन बाद में निम्नतर अवस्थाएं अधिक स्थायी हो जाती हैं। श्रृंखला के सभी तत्वों के लिए +2 तथा +3 अवस्थाएं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का संबंध काफ़ी हद तक खाली D0 अर्धपूर्ण D5 पूर्ण D10 विन्यासों के स्थायित्व से बताया जा सकता है। इसी प्रकार टाइटेनियम +4 टाइटेनियम +3 से सर्वाधिक स्थायी, मैग्नीज सेकेंड 3D5 विन्यास, मैग्नीज सर्वाधिक स्थायी, Ag+4D विन्यास के कारण Ag सेकेंड से अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। इसी आधार पर फर्स्ट वर्ग के तत्वों द्वारा दिखाई जाने वाली +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्तित्व को समझाया जा सकता है, जो कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के अन्य तत्वों द्वारा नहीं दर्शाई जाती। इस अवस्था में ये इन तत्वों का पूर्ण विन्यास D10 होता है। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था से ये तत्व आयनिक यौगिक नहीं बनाते, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा इतने अधिक बल से आकर्षित होते हैं कि और अधिक इलेक्ट्रॉनों का संभव नहीं हो पाता। श्रृंखला में स्कैंडियम थर्ड के यौगिकों में सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं। तत्वों के सामान्य है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुणों का पाया जाना संक्रमण धातु आयनों के छोटे आकार कारण, जिससे धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है। धातुओं की उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में